राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण और सभी पीठासीन अधिकारीगण जिन्होंने सार्थक चर्चा संवाद से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत, जवाबदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी बनाने के लिए अपने विचारों को रखा। हमने इस 86 वर्ष के अंदर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के आशाओं, आकांक्षाओं की संस्था बनाने के लिए यहां पर जो विचार, जो संवाद, चर्चा होती है, उससे परिणाम निकले और किस तरीके से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के नए इनोवेशन से ये संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंचे। इसके लिए समय समय पर बहुत सारे सम्मेलनों में बहुत सारे निर्णय किए, संकल्प किए और उन निर्णयों, संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमने कुछ संकल्प लिए हैं कि हमारी विधायी संस्थाएं आने वाले समय के अंदर अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर विकसित भारत के संकल्पों को लेकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना, उसके लिए चर्चा और संवाद हो, सभी मान्य सदस्यों के सकारात्मक विचार, दृष्टिकोण आए, विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए हम किस तरीके से चर्चा संवाद से राज्य के आधारभूत ढांचे के साथ नई दिशा दे सकते हैं, इसके लिए संवाद की एक श्रृंखला बनी है। देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, इस संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में
रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है, इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद।